Hi everyone, welcome to my channel Inder's Education. Today I am gonna teach you Cold War era, the very first chapter of political science, and this chapter is from the first book of political science, Contemporary World Politics. This is a very easy chapter. I am gonna cover all the topics that are given on your screen, whether it's definition, time period, Cuban Missile Crisis, emergence of two power bloc, and etc. All the topics that are given on your screen. Important questions, if you are worried about the important questions, I'm gonna teach you that in my next video, probably in my next video or to my next video, because maybe this video will be too long for all the topics that are given on your screen. So probably next video is of important questions. All the notes are given on my Instagram. Kindly go to my Instagram, that link is provided in the description box. So do subscribe to my channel and follow me on my Instagram to get notes and to notify all about the CBSE updates. I'm gonna try my best to teach you, so let's begin. First of all, I would like to give you an overview कि आपको जो है वो बेस समझ आए चैप्टर का, ये कैसे स्टार्ट हुई कोल्ड वॉर. सो जैसे कि सबको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था 1914 टू 1918, एंड आफ्टर दैट हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई 1939 से लेके 1945 तक. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी जो टू मेन पार्ट्स थी वो थी अलाइड फोर्सेस वर्सेस एक्सिस फोर्सेस. अब अलाइड फोर्सेस में जो थी हमारी 4 कंट्रीज़ थी, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस एंड सोवियत यूनियन. वेयर एज एक्सिस फोर्सेस में जो थी हमारी 3 कंट्री थी, जापान, इटली एंड जर्मनी. तो एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैसे हुआ कि जो यूएस था उन्होंने अटैक कर दिया जापान पे 1945 पे. बल्कि जो जापान था वो ऑलरेडी सरेंडर कर चुका था, उन्होंने हार मान ली थी अपनी. पर जो यूएस है उन्होंने फिर भी अटैक करा जापान पे. उन्होंने जापान की 2 सिटीज़ हिरोशिमा एंड नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब से जो है वह अटैक करा. हिरोशिमा में उन्होंने लिटिल बॉय नाम का एक जो बॉम्ब था, वो बॉम्ब का नाम नहीं लिटिल बॉय था, एक कोड होता उन्होंने रखा हुआ था जिसका नाम था लिटिल बॉय. उन्होंने हिरोशिमा में लिटिल बॉय और नागासाकी में फैट मैन नाम का एटॉमिक बॉम्ब जो है फेंक कर उन पर अटैक करा, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इन 2 सिटीज़ जापान का. एज अ रिज़ल्ट जो यूएस था उनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई थी, वो सुप्रीमेसी में आ गया था. तो जो बाकी फोर्सेस थी अलाइड फोर्सेस में जो थी हमारी बाकी कंट्रीज़ थी, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस एंड सोवियत यूनियन में सबसे ज़्यादा ताकतवर हमारे यूएस और सोवियत यूनियन ही रह गए थे, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस जो थी वो इतनी ज़्यादा आगे नहीं थी. मतलब ज़्यादातर जो मेन पावर में था वो था यूएस और सोवियत यूनियन, क्योंकि इनके पास मिलिट्री फोर्सेस भी ज़्यादा थी, वेपन्स भी ज़्यादा थे अब बाकियों से. सो ये दोनों जो थी वो सुप्रीमेसी बन गई थी. सबसे आगे यूएसए और सोवियत यूनियन ही रह गई थी. अब तब भी फिर 2 रहती थी, तो अगर किसी एक को किंग बनना था तो इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया. जैसे कि यूएस था तो यूएसए कह रहा था कि मैं अब किंग बन के रहूँगा पूरे वर्ल्ड पे, वेयर एज जो सोवियत यूनियन था वो कह रहा था कि मैं किंग बन के रहूँगा इन पे. ऑफ कोर्स 2 थी तो एक ना एक को ही ज़्यादा जो थी मतलब पावर मिल सकती थी, तो इनके बीच में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया. अब हम देखते हैं डेफिनेशन कोल्ड वॉर की. कोल्ड वॉर मीन्स द वॉर ऑफ नर्व्स. मतलब जो वॉर हमारे अंदर अंदर से ही है. मतलब हम किसी को ऐसे बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं मेरी किसी फ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई तो मैं इसको बोली जा रही हूँ कि तुम ऐसे हो, पर मैंने उसको कभी मारा नहीं है, ना ही मैंने उसके कभी न्यूक्लियर वेपन का अटैक करा. सिर्फ हमारी जो लड़ाई है वो बातों बातों में ही है अभी. तो उसके आगे मैंने लिखा हुआ इट इज़ नॉट एन एक्चुअल वॉर, क्योंकि एक्चुअल वॉर जो होती है वो वेपन से होती, और अगर ये वॉर वेपन से होती तो ये कोल्ड वॉर ना होती, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का नाम दिया जाता है इसे. इसीलिए इसे कोल्ड वॉर कहा गया है, क्योंकि इसमें कोई भी ज़्यादा नुकसान, किसी का भी नुकसान नहीं हुआ, ना ही किसी की तरफ से कोई मिसाइल्स या न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंके गए, कुछ भी नहीं हुआ इसमें ऐसा. सो मैं एक बार डेफिनेशन रीड करती हूँ. कोल्ड वॉर मीन्स द वॉर ऑफ नॉर्स. इट इज़ नॉट एन एक्चुअल वॉर, इट इज़ द वॉर इन विच राइवल स्टेट्स ट्राई थ्रू ऑल द मीन्स. राइवल स्टेट्स कौन सी थी? मतलब हमारी यूएस और यूएसएसआर. ट्राई थ्रू ऑल द मीन्स, उन्होंने सारी अपनी कोशिशें लगाई शॉर्ट ऑफ एक्चुअल वॉर के अलावा टू गेन सुपरमेसी. मतलब किंग का राज लेने के लिए, अपने के लिए सारी पावर्स लाइक इंस्टेड ऑफ एक्चुअल वॉर. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कोल्ड वॉर.
इसी के नीचे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, क्योंकि जो टाइम पीरियड था हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था हमारा 1939 से लेके 1945 तक, तो उसी के आगे बिल्कुल 1945 और कई बुक्स में 1946 भी लिखा हुआ है, उसी के बाद हमारी जो थी कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी टिल 1991 तक चली थी। फिर जो थी हमारी यूएस और यूएसएसआर ने अपनी अपनी जो आइडियोलॉजीज़ थी मतलब अपनानी शुरू कर दी। जैसे कि यूएस ने क्या करा कि डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को अपना लिया, जो यूएसएसआर था उन्होंने सोशलिज्म और कम्युनिज्म को अडॉप्ट कर लिया, और जो हमारा यूएस है उन्होंने वेस्टर्न अलायंस चूज़ करा, क्योंकि जो यूएस है हमारा, आप सबने देखा होगा कि वर्ल्ड मैप में वो वेस्ट साइड है, और जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर में जो है हमारी रशिया है, तो रशिया हमारी ईस्ट साइड है वर्ल्ड मैप में, तो उन्होंने ईस्टर्न अलायंस को चूज़ करा। फिर यूएस ने हमारी ली एक ट्रीटी करी ज्वाइन, जो थी हमारी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसको हम वेस्टर्न अलायंस भी कहते हैं, क्योंकि वेस्टर्न अलायंस भी यूएस में ही था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो हमारी इस्टेब्लिश हुई थी अप्रैल 1949 में। ये जो 1 मार्क क्वेश्चन है ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में भी कवर करवाऊंगी आपको, बट एज ए नॉलेज मैं बता देती हूँ कि ये 1949 की जो थे 1949 में इस्टेब्लिश हुई थी। और इस ट्रीटी का एक जो रूल था, इसमें 12 स्टेट इंक्लूडेड थी। इन्होंने डिक्लेयर करा था कि आर्म अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम, कि अगर इन 12 स्टेट में से किसी के भी ऊपर जो है अटैक होगा तो वो ये जो बदला है वो सारी 12 की 12 स्टेट्स जो है वो मिलके लेंगी। सो ये इस ट्रीटी का जो था वो रूल था। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ जो था हमारा वो था वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट जो इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था मई 1955 में, और ये इस्टेब्लिश जैसे मैंने बताया कि यूएसएसआर ने इसको अडॉप्ट करा था, क्योंकि उन्होंने ईस्टर्न अलायंस थे, तो ये कर रहा था कि जो ये डिफेंस करेगा सारे ईस्टर्न यूरोप की। ईस्टर्न यूरोप कौन सा होगा? यूएसएसआर, तो ये इसी के लिए उन्होंने अडॉप्ट करा था। ऑल्सो मैंने उसके नीचे लिखा हुआ है तो इनकाउंटर नाटो फोर्सेस, क्योंकि नाटो की फोर्सेस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जैसे कि उन्होंने बताया था कि अगर किसी के भी ऊपर अटैक हुआ तो वो माना जाएगा 12 स्टेट्स के ऊपर हुआ है। तो ऐसे ही इन्होंने जो नाटो को इनकाउंटर करने के लिए वार्सो पैक्ट को अडॉप्ट कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक इट्स नोन एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये कोल्ड वॉर चैप्टर का मेन जो है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी ये मेन पार्ट है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इज़ ऑल अबाउट द क्राइसिस इन क्यूबा। क्यूबा में जो भी क्राइसिस हुए इसमें वही समझाया हुआ है। इसमें मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है जिसमें हमें पता लगेगा, बहुत ही ईजिली हैंड रिटन मैंने करा हुआ है सारा काम इस पर, क्योंकि बुक में जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट दे रखा है, बट जैसे मैंने आपको इसमें समझाया इट्स वेरी इजी। सो जैसे मैंने इस पर नंबरिंग करी हुई है हर एरो के बाद, 1 से लेके आई थिंक 5 तक मैंने नंबरिंग करी हुई है, एंड इट्स वेरी इजी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा हुआ है क्यूबा जॉइन यूएसएसआर। क्यूबा ने यूएसएसआर को ज्वाइन कर लिया। एट द टाइम क्यूबा के जो मेन हेड थे वो थे फिडेल कास्ट्रो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यूबा के हेड एट द टाइम ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस या 1962 में क्यूबा के हेड कौन थे? तो फिडेल कास्ट्रो थे। फिडेल कास्ट्रो के टाइम पे जो था क्यूबा ने यूएसएसआर को ज्वाइन कर लिया, और मतलब बदले में यूएसएसआर ने क्या करा, फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक हेल्प दी क्यूबा को। एट दैट टाइम आई मीन इन 1962 जो यूएसएसआर के मेन हेड थे वो थे निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव के स्पेलिंग्स बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली गलत हो जाते हैं। तो जो निकिता क्रुश्चेव थे उन्होंने क्या करा, सोचा कि क्यूबा को जो है वो एक रशियन बेस बना दें। तो थर्ड पॉइंट में मैंने जो है वो लिखा हुआ है कि निकिता प्लेस न्यूक्लियर मिसाइल इन क्यूबा टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू रशियन बेस। तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स रखवा दी, जिससे जो था क्यूबा वो रशियन बेस में कन्वर्ट हो गया। इसके बारे में जो था वो यूएस को नहीं पता था। तो अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 3 वीक्स यूएस को इस बारे में पता लगा, जैसे कि मैंने फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, आफ्टर 3 वीक यूएस नो अबाउट दिस एंड दे स्टार्ट थिंकिंग दैट समवन वांट टू अटैक ऑन देम। उसको लगा कि शायद जो यूएसएसआर है वो क्यूबा के साथ मिलके हमारे पे अटैक करने की तैयारी कर रहा है। उस टाइम पे जो यूएस के प्रेसिडेंट थे वो थे जॉन एफ कैनेडी। तो वो काफ़ी वरिड हो गए अब इसके बारे में कि शायद ये अटैक करने लगे हम पे। तो जो जॉन थे उन्होंने वॉर्न करा यूएस को कि अपनी जो है वो मिसाइल्स जो है वहाँ से रिमूव कर लो, अदरवाइज़ दे विल स्टार्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो इससे जो था काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते थे। तो उन्होंने क्या करा, निकिता क्रुश्चेव ने क्या करा
कि अपनी जो थी मिसाइल्स वहाँ से हटवा ली और सारा जो कॉन्फ्लिक्ट था वहीं ख़त्म हो गया. सो दिस इज़ द मेन जो समरी ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इंसिडेंट्स. इसका टाइम पीरियड मैंने लेफ्ट हैंड साइड ऊपर टॉप पे दिया हुआ है कि 1962 था. तो यही थी मेन समरी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की. एंड दिस इज़ द शॉर्ट समरी फॉर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. अगर आपको ये 3 मार्क क्वेश्चन के लिए चाहिए तो इट इज़ वैलिड, आप लिख सकते हैं इसे. 6 मार्क क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी ब्रीफ होगी, वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो में कवर करवा दूंगी. एंड दिस इज़ फॉर द वीडियो. आई होप यू लाइक इट. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट कमेंट करके मेरे को बता दीजिए. आई विल क्लियर लेटर. सो थैंक यू सो मच.